लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार क्लास जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी ईमेल का पार्ट 2। बिल्कुल अनीसा, प्रिया, साधना, अमित, अदिति, नंदिनी, अर्चना, काजल जी, अहाना जी, नंदिनी जी, अंकिता जी, सभी दोस्त एक बार सब जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, पल्लवी जी, विपुल जी, तनु यादव जी, बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया। तो कल जो हमने चीजें पढ़ी थी वो आपको सभी को बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ चुकी हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई, सभी दोस्त बताएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत बढ़िया, है ना। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ईमेल हमारा टॉपिक था। कल की क्लास में बहुत सारी बातें हमने की थी और कुछ वनलाइनर को हम देख रहे थे, जिसमें से कई वनलाइनर हम देख चुके थे, समझ चुके थे। लाइक जो ईमेल आईडी होती है वो यूनिक होती है, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होना क्या क्या चीज होती है और केस सेंसिटिव नहीं होना क्या होता है, ये सभी चीजें हमने अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि ईमेल का साइज अधिकतम 25 MB तक का होता है। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है हमारे किसी भी ईमेल को भेजने की। मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, जब भी आप कोई, है ना, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई मेल भेज रहे होते हैं तो उसमें आप कोई फाइल अटैच करते हैं और फाइल को अटैच होने के बाद अगर उस फाइल का जो साइज है वो 25 MB से ज्यादा का है तो फिर वो क्या मतलब मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अगर 25 MB से ज्यादा की हुई तो क्या मिल जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन फिर वो अटैचमेंट के माध्यम से ना जाकर के, है ना, फिर वो अटैचमेंट के माध्यम से ना जाकर के वो कैसे जाएगा आपका, वो गूगल लिंक के द्वारा जाएगा, गूगल ड्राइव की एक लिंक बन करके आपका जाएगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देखेंगे ईमेल का साइज कितना होता है, सीधे सीधे याद रखना 25 MB होती है। अच्छा, जो जीमेल होता है यानी कि जो गूगल के द्वारा जो सर्विस हमें मिलती है जीमेल की, तो गूगल स्टोरेज जो होता है आपका, यानी कि जो गूगल ड्राइव होती है आपकी, वहां पर आपको ऑनलाइन कितना डेटा स्टोर करने के लिए मिलता है, कितना स्टोरेज आपको मिलता है आपकी आईडी पर, तो आप याद रखना 15 GB मिलता है। कितना? आप सभी को पता है, जो गूगल ड्राइव होती है आपके हमारे फोन में, उसमें आप मैक्सिमम 15 GB तक का ही डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो इसी मेल आईडी से मिलता है। ठीक है, तो कितना, तो जीमेल की जो स्टोरेज होती है वो कितनी होती है, वो 15 GB होती है, ईमेल स्टोरेज 15 GB। ठीक है, चलो इसके बाद एक शब्द होता है ईमेल स्पूफिंग। क्या चीज है जी? तो किसी फेक आईडी के द्वारा भेजा गया अनचाहा मेल क्या कहलाता है आपका? स्पूफिंग कहलाता है और भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। यानी कि अनसॉलिसिटेड मेल सेंड बाय अ फेक आईडी और एंड द सेंडर इज कॉल्ड स्पूफर। यानी कि कोई ऐसा मेल जो किसी फेक आईडी के द्वारा भेजा गया है वो स्पूफिंग कहलाता है। अच्छा, स्पैम क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे और आपके पास कॉल आती है फोन पर कॉल आती है कि जैसे आएगा तो बोलेगा इस गाने को कॉपी करने के लिए 1 दबाएं, इस गाने को लगाने के लिए क्या करें आपका 2 दबाएं, है ना। गाना कौन सा होगा? जैसे 2 दबाओगे, चल छैया 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 वाला 25 रुपए का फोन आता था छोटा वाला, उसमें गाना बजता था, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास जो कॉल आते हैं रिंगटोन्स लगवाने के लिए, लोन के लिए, या जो कंपनी के मेल कॉल आती है हमारे पास, तो हम कहते हैं कंपनी का फोन है। तो अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर होगा तो जैसे कंपनी का फोन आता है तो ऊपर रेड कलर में एक अलर्ट आ जाता है और वहां पर लिखा होता है स्पैम, यानी कि वो एक स्पैम कॉल है। वो क्या है? वो एक स्पैम कॉल है, यानी कि वो एक एडवर्टाइजिंग कॉल है, एक फेक कॉल है, आपके काम की नहीं है, तो बिल्कुल अनचाही कॉल है। बिल्कुल वैसे ही अनचाहे मेल यानी कि एडवर्टाइजिंग मटेरियल, स्पैम मेल को ही जंक मेल भी कहते हैं। तो स्पैम मेल को हम अनचाहे मेल भी कहते हैं, है ना। चलो, इसे हम स्पैम मेल को ही हम जंक मेल भी कह रहे होते हैं। तो जैसे वो कॉल आती है आपके पास कंपनी की, वैसे ही जो मेल आती है हमारे पास वो क्या होते हैं? वो स्पैम मेल होते हैं। कोई दिक्कत तो हम जंक मेल भी कहते हैं। चलो, ईमेल आईडी भेजने के लिए हमारे पास क्या होना बहुत जरूरी है? तो प्रेषक की ईमेल आईडी होना जरूरी है। मतलब यदि मैं आपको कोई कुरियर भेजना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? स्पैम होता है स्पैम? भाई स्पैम होता है SPAM। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं, है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे आपको कुरियर भेजना है या आपका सिलेक्शन हो गया और आप मेरे लिए कुछ आप मिठाई का डिब्बा भेज रहे हो या लेकर के आ रहे हो, तो भाई कैसे भेजोगे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? मेरा पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम कोई मेल भेजना चाह रहे हैं तो मेल भेजने के लिए हमारे पास सामने वाले का क्या होना चाहिए? नाम, फोन नंबर नहीं भाई, मेल भेजना है तो उसकी मेल आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेल आईडी होनी चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है कि सेंडर्स मेल आईडी फॉर सेंडिंग ईमेल आईडी इट इज नेसेसरी टू हैव, यानी कि जितना मेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। बिना मेल आईडी के मेल नहीं भेजा जा सकता। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको ऐसा करना है कि कोई मेल है और वो एक आईडी के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजना है, तो आप टू के ही अंदर, टू वाले फोल्डर के ही अंदर वो नाम लिखेंगे, वो आईडी लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, स्पेस दबाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे? फिर दूसरी आईडी लिख देंगे। तो कॉमा अल्पविराम यानी कि कॉमा लगा करके और भी लोगों को एक ही बार में वही मेल भेज सकते हैं। टू सेंड द सेम मेल टू मोर देन वन प्लेस एट वंस यू कैन यूज कॉमा टू इनटू फोल्डर। एक दिन में अधिकतम कितने मेल भेज सकते हैं? तो एक दिन में हम मैक्सिमम 500 मेल भेज सकते हैं। कितने? एक दिन में हम यहाँ पर मैक्सिमम, ये वन लाइन चल रहा है, सीधे सीधे 500 मेल भेज सकते हैं। अच्छा, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा कहां जाएंगे? तो अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो उसके जो मेल होते हैं वो नॉर्मल वाली लिस्ट में ना आकर के वो स्पैम वाले फोल्डर में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? वो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। सो ईमेल फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू द स्पैम फोल्डर। कहां चले जाएंगे? स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इन वन लाइनर में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और आगे देखते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द रेट के बाईं ओर क्या होता है? तो एट द रेट के लेफ्ट साइड में यूजर नेम होता है और एट द रेट के राइट साइड में डोमेन नेम होता है। क्या होता है आपका? बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद द यूजर नेम इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एट द रेट एंड द डोमेन नेम इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एट द रेट। एक ईमेल आईडी में केवल एक एट द रेट वर्ड होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम।
है ना एक से ज्यादा होना चाहिए और ना ही एक से कम होना चाहिए। एक @ सिंबल आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। एक ईमेल पते की कुल लंबाई कितनी हो सकती है, तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 320 अक्षर हो सकती है, यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ एन ईमेल एड्रेस कैन बी 320 कैरेक्टर। एक मेल आईडी में लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते, इस बात को याद रखना। अलग अलग तो हो सकते हैं लेकिन लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते। एक .com के बाद आता है, एक आप अपने यूजर नेम में रख सकते हो, लेकिन 2 डॉट लगातार आपको नहीं देने हैं, ठीक है जी। चलो, इसके बाद डोमेन नेम में A to Z 1 से 9 एक या फिर डॉट शामिल हो सकते हैं। जो डोमेन नेम आपका होता है उसमें ये सभी अक्षर, नंबर, ये सभी चीजें शामिल हो सकती हैं। ईमेल में डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन को TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। क्या मतलब है जी, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक मेल आईडी लिखी रोजगार विद अंकित, है ना, मैंने यहाँ पर एक मेल लिखा रोजगार विद अंकित @gmail.com। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर लिखा आपका रोजगार विद अंकित @gmail.com, रोजगार विद अंकित @gmail.com। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि यूजर नेम कौन सा है पहचानो, तो आप तुरंत पहचान करके बता दोगे कि भैया जो ये इतना पोर्शन है ना, ये यूजर नेम है। ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे ये यूजर नेम है। ओके, अच्छा अच्छा, डोमेन कौन सा, तो ये डोमेन होता है, ये पूरा का पूरा हमारा डोमेन नेम है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी आईडी में जो अंतिम डॉट होता है और उस डॉट के बाद जो ये दिया रहता है, इसे हम TLD कहते हैं। TLD का मतलब क्या होता है, तो इसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम टॉप लेवल डोमेन कह रहे होते हैं। और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। क्लियर, क्या है हमारा TLD, तो हम कहेंगे टॉप लेवल डोमेन ये आपका होता है। चलो, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यही बात मैंने यहाँ पर आपको लिखाई है, एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हो। ये स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कंप्यूटर पर क्या हम एक से ज्यादा आईडी बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आईडी की जो डिटेल है वो अलग अलग होनी चाहिए, सेम आईडी से नहीं बना सकते, ठीक है। सेकंड नंबर चेक कर लो सर, भैया सेकंड नंबर चेक कर लेता हूं, बताओ क्या दिक्कत है। जीमेल पर जो आपको स्टोरेज मिलती है, फ्री स्टोरेज आपको मिलती है 15 GB की मिलती है, इसमें क्या दिक्कत है बताएं आप। सही है ये, है ना। गूगल ड्राइव पर जो आपको स्टोरेज मिलता है अपने आप, वो कितना मिलता है, वो 15 GB का मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज सभी चीजों को अटैच कर सकते हो, चाहे वो PDF हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। द सब्जेक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट बट व्हेन कंपोजिंग एन ईमेल इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि जब आप एक मेल भेज रहे होते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आता है, तो सब्जेक्ट को नहीं लिखोगे मेल तब भी चला जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं होता। और ये क्या है कि पूरे मेल की एक समरी होती है शॉर्ट में, पूरे मेल की एक शॉर्ट में समरी होती है, मतलब पूरे मेल का क्या उद्देश्य है ऐसे भेजने का, है ना। इसे पूरे मेल को भेजने का उद्देश्य क्या है, वो एक लाइन में सब्जेक्ट के अंदर हमारा लिख दिया जाता है। ईमेल के अटैचमेंट, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का प्रयोग करते हैं, तो ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। किसका, बिल्कुल पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग आपका किया जाता है। अच्छा, यहां पर जीमेल लिखा है, कोई बात नहीं, इसे ईमेल कर लो, इसे ईमेल को जीमेल कर लो, ठीक है। तो ये सभी वन लाइनर आपको समझ में आ रही है। ईमेल में फॉरवर्ड करते समय आप मौजूदा अटैचमेंट को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी कि व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज पॉसिबल टू डिलीट एग्जिस्टिंग अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट इसमें जुड़ी हुई है उसे आप हटा सकते हैं। इसके बाद ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को हटाना क्या होता है, संभव होता है। व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज पॉसिबल टू ऐड अ मैसेज और डिलीट एन एक्सिस्टिंग मैसेज, ये बात भी मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी। इसके बाद आउटलुक मेल के जरिए प्रतिदिन आप अधिकतम 300 मेल भेज सकते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 365 खातों के लिए ईमेल भेजने की सीमा प्रतिदिन 10,000 होती है। मतलब तो देखो, चाहे तो गूगल हो आपका, है ना, चाहे तो गूगल हो या फिर आपका और कोई सर्विस हो, जो फ्री में होगी वो कम देगी, जब ज्यादा आपकी क्या है, जब आप पेमेंट करोगे तो फिर आपको ज्यादा सुविधा मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जो गूगल की हमारी फ्री सुविधा होती है मेल, जीमेल, तो उसमें क्या होगा कि आप 15 GB का स्टोरेज मिलता है, 500 मेल भेज सकते हो। लेकिन जब आप गूगल की पेड सर्विस गूगल वर्क स्पेस को खरीदोगे तो आप ज्यादा मेल तक, 2000 मेल तक भेज सकते हो। वैसे ही आउटलुक क्या है, तो आउटलुक एक जैसे जीमेल है ना, वैसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है आउटलुक, ये भी मेल भेजने की सुविधा देता है। तो इसमें जब आप नॉर्मली आईडी बनाते हो फ्री में, तो एक दिन में 300 मेल भेज सकते हो। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्जन खरीद लेते हो और फिर आप आउटलुक से मेल भेजोगे तो आप एक दिन में 10,000 मेल तक भी भेज सकते हैं, ठीक है। सर स्टेप बाय स्टेप मेल भेज के बताइए, बिल्कुल हर एक चीज आपको बताएंगे, हर एक चीज आपको समझ में भी आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारी एक मेल आईडी होती है, ठीक है। मैं बता चुका हूं कि इस इधर का पार्ट क्या है आपका, @ के इधर के पार्ट को हम यूजर नेम कहते हैं और @ के इधर के पार्ट को हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। आगे ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर ईमेल आईडी व पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कंप्यूटर में या फोन में अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहते हो, साइन इन करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब ईमेल लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑथेंटिकेशन इसे कहा जाता है। ये बात याद रखना पूछी जाती है। अब सर क्या मैं ये सारी बातें लिखनी है, तो मैं कहूंगा नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो बातें आपको ऐसी लगती हैं कि आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप मत लिखो। जो बातें आपको ऐसी लगती हैं जो जरूरी है तो वो लिख लो, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी हम अपनी आईडी को क्या करते हैं, लॉगिन कर रहे होते हैं, साइन इन कर रहे होते हैं, तो यहां पर हमसे हमारी मेल आईडी मांगता है और यहां पर हमसे हमारा पासवर्ड मांगता है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पहले यहां से नेक्स्ट करोगे, मेल आईडी डालकर फिर पासवर्ड डालकर नेक्स्ट करोगे तो वो खुलेगा। तो जो ये प्रोसेस होती है आपकी, ये क्या कहलाती है? ये प्रोसेस ऑथेंटिकेशन कहलाती है। और जब आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है तो आपके पास क्या क्या डिटेल होनी चाहिए? तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? हम कहेंगे आपके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ईमेल और जीमेल आईडी में क्या डिफरेंस होता है? और 50 बार पेस्ट कर दिया भाई, कल की क्लास क्यों नहीं देखी? ठीक है, प्लीज पहले आप किसी भी बैच में जुड़े, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बीच की किसी भी टॉपिक में बीच में नहीं घुसना है, आपको पहली क्लास देखनी है, सीक्वेंस से चलना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये बातें तो आप जानते हो ना, ये तो नॉर्मल बातें हैं, है ना? जैसे इंस्टा पर भी आप लोगों ने पासवर्ड फॉरगॉट किया होगा, तो ये बिल्कुल कॉमन बातें हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो जब बोर्ड पीडीएफ मिलेगी वहां दिखाई देगा कि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी की आवश्यकता होती है आपको? क्या आपका पूरा नाम और जन्म तिथि होनी चाहिए? जी नहीं। सोशल मीडिया का अकाउंट विवरण होना चाहिए? जी नहीं। फोन नंबर और पता होना चाहिए? जी नहीं। ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में, आपके में नहीं है, दूसरे पेपर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने ये चैप्टर लगभग शुरू भी नहीं किया है पूरी तरह से, और आप देख पाओगे कि पहला आंसर आपने कर दिया। अच्छा, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णों की एक गुप्त स्ट्रिंग है जिसका उपयोग प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यानी कि जब हम, सर क्या हम अपने फोन से ईमेल बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, चलो तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि जब हम अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं और हमें ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो हमें वहां पे क्या चाहिए होगा? पासवर्ड चाहिए होगा। आंसर हो गया, ये सवाल भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अब जब आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हो, जब आप अपनी आईडी को क्या कर लेते हो? लॉगिन कर लेते हो, तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का दृश्य आपके सामने खुलता है। यहां पर आपको प्राइमरी लिखा मिलेगा, प्रमोशन और सोशल। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे मैंने मेल को हाइड किया हुआ है, जो मेरे मेल आए हुए हैं उन्हें यहाँ पर आपको आए हुए मेल दिखते हैं, और यहाँ पर साइड में आपको एक पूरी लिस्ट मिलती है जिसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे कंपोज क्या होता है मेल आईडी में, इनबॉक्स क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, स्नूज क्या होता है, सेंड क्या होता है, ड्राफ्ट क्या है, लेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, चैट क्या है, शेड्यूल क्या है, ऑल मेल क्या है, स्पैम क्या है, ट्रेस क्या है, लेबल क्या है। तो ये सभी चीजें, ये सभी की सभी चीजें हमें आज की क्लास में जाननी है, यानी कि इस क्लास में जाननी है, आज की में नहीं लेकिन जाननी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप अपनी मेल को खोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको मेल खोल करके दिखाऊं प्रैक्टिकली, तो ये मेल हमारी मेल आईडी खुली हुई है। जब ये मेल आईडी खुली हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट लेफ्ट साइड में आपको कंपोज, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज्ड, सेंड, ड्राफ्ट और मोर, है ना? तो आप देखेंगे जैसे ही मैं से मोर पर क्लिक करता हूं तो और लिस्ट आ जाती है आपकी। तो इन सभी टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने मेल चैप्टर पूरा पढ़ लिया, जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा ही आपको कैटेगरी लेवल, तो आप देखोगे कि फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मेल में। आप मेल बनाना भी सीख जाओगे, आप मेल भेजना भी सीख जाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी ऑप्शन होते हैं, कंपोज, इनबॉक्स, तो हमें ये सभी जानने हैं एक एक करके। तो जब से हमने मेल को खोला सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें जो सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कंपोज के नाम से है। वो किस नाम से है आपका? तो हम कहेंगे वो कंपोज के नाम से है। तो आप देखेंगे कि कंपोज में क्या होता है। ये बात लिखना मत, अगर आप समझ जाओ तो इन्हें लिखना मत, सिर्फ हेडिंग डाल लेना। जब भी हमें कोई नया मेल क्रिएट करना होता है किसी को भेजने के लिए, जब भी हमें कोई नया मेल बनाना होता है किसी को भेजने के लिए, तो हम क्या करते हैं? तो हम सबसे पहले कंपोज पर क्लिक करते हैं, और ये ऑप्शन आपके फोन में भी मौजूद है। जब आप अपने फोन को ओपन करोगे और अपने फोन को ओपन करने के बाद मेल पर, जीमेल पर क्लिक करोगे तो वहां पे कंपोज का ऑप्शन मिलेगा। वो कंपोज का मतलब ये है, अगर आप किसी को नया मेल भेजना चाह रहे हो तो आपको कंपोज पर क्लिक करना रहता है। तो यह लिंक एक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को प्रेषित यानी कि भेज सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी हम समझ सकते हैं। दिस लिंक opens a page where you can compose a message and send it to other users. It in simple words we can also understand as the right option. ठीक है, राइट ये वाला नहीं होगा, लिखने वाला होगा। ठीक है, चलो क्लियर है। तो कंपोज का मतलब क्या होता है? जब भी आपको अगर कोई नया मेल बनाना है तो आप कंपोज पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप इस कंपोज पर क्लिक यहां करते हैं तो यहां एक ऐसे बॉक्स खुल जाता है, यहां एक ऐसा बॉक्स खुल जाता है आपका, जिसमें यहां पर कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, टू, सब्जेक्ट। तो ये चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, पहले उधर की चीज जान लें। सीसी, बीसीसी, ये कुछ ऑप्शन यहाँ खुलते हैं, और यहीं पर हम अपनी टू में जैसे मेल भेजना उसकी आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट में जो उसका उद्देश्य मेल भेजने का वो डालेंगे, यहाँ पर अपनी पूरी बातचीत लिख देंगे जो भी भेजनी है और सेंड कर देंगे तो हमारा मेल सेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, फोन में कंपोज हो सकता है, नीचे की तरफ दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है आपका इनबॉक्स का। तो पहले आप देखेंगे, चलो इनबॉक्स क्या है जी, इनबॉक्स को समझते हैं। तो जो भी मेल आपके फोन में आते हैं, जितने भी मेल आपके फोन में आ रहे होते हैं, वे सभी के सभी मेल किस फोल्डर में आते हैं? तो हम कहेंगे कि हमारे कंप्यूटर में आने वाले, हमारे फोन में आने वाले जो मेल होते हैं वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अगर कीपैड वाले फोन चलाए होंगे या देखे होंगे तो बिल्कुल उसी की तरह से है। जो मैसेज आते थे हमारे पास वो कहां पहुंचते थे? वो इनबॉक्स वाले फोल्डर में दिखते थे। कहां पर? वो इनबॉक्स वाले फोल्डर में दिखते थे। तो प्राप्त ईमेल को देखने व स्टोर करने के लिए या कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। कहां पर? जो भी ईमेल, अगर किसी ने आपको कोई मेल भेजा है तो सबसे पहले कहां आएगा? इनबॉक्स में आएगा। तो टू व्यू एंड स्टोर रिसीव्ड ईमेल, एनी ईमेल फर्स्ट कम इन द इनबॉक्स। कहां आता है आपका कोई भी मेल? तो कोई भी मेल आपका सबसे पहले इनबॉक्स में आता है। देखो यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए अलग अलग तरीके से। कैसे? तो देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, नहीं दे रहा तो दिखाएंगे। देखो अब दिखाई दे रहा है आपको ये सवाल, ईमेल मेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ। ईमेल को रिमाइंडर शेड्यूल करना ये होता है क्या इसका उद्देश्य? हम कहेंगे नहीं। ट्रैक करना होता है? हम कहेंगे नहीं। कांटेक्ट करना होता है? नहीं। प्राप्त ईमेल को स्टोर करके रखना होता है। ईमेल का इनबॉक्स का ऑप्शन क्या होता है? जो मेल आया है हमारा उसे स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इनबॉक्स? तो हम कहेंगे अर्चिविंग रिसीव्ड ईमेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच फोल्डर इज एन ईमेल क्लाइंट इज यूज्ड टू स्टोर रिसीव्ड ईमेल? बताओ, मेल को रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? कौन से उसका बॉक्स का? बताओ।
किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? सीसीबीबी क्या है बता दीजिए भाई, अभी बता दूं। मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि प्लीज बीच में कुछ भी मत पूछा करो, जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद पूछा करो। इससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब भी नहीं होगी और सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आपके मन में क्या सवाल उठ सकता है वो मुझे आपसे पहले पता रहता है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज आपका सॉल्व होगा डाउट, ऐसे नहीं कि आपने बीच में पूछा मैंने बता दिया, ऐसे नहीं। तो वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो बताएंगे ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को रखता है, तो हम कहेंगे इनबॉक्स। हालांकि अभी आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, आंसर दिखाई दे रहा है, अन्यथा आसान है। तो यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपने देख लिया। चलो, अब ईमेल में जो इनबॉक्स है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसमें नॉर्मल मेल आते हैं। एक होता है सोशल करके, तो जब आप लोग क्या करते हो, जब भी आपने मान लो आपको सबसे पहले फेसबुक पर कोई आईडी बनानी है तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी थी, कंटिन्यू विद गूगल कर दिया। एक्स पर यानी कि ट्विटर पर आईडी बनानी थी, कंटिन्यू विद क्या कर दिया आपका, गूगल कर दिया। तो जहां हम बार बार कंटिन्यू गूगल कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर जो भी एक्टिविटी आपकी हो रही होती है वो हर एक एक्टिविटी का मेल आपके सोशल वाले पार्ट में आता है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आपका लिंक्डइन आदि जहां पर भी है, इससे रिलेटेड मेल कहां आएंगे, तो वो सोशल वाले फोल्डर में आएंगे। और प्रमोशन, तो अगर आपने कभी मान लो कभी आपने किसी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया कोई दिवाली ऑफर वगैरह को लेकर के, तो इन फ्यूचर वो जब जब ऑफर आएगा वो तब तब आपको मेल भेजेगी। जब जब आएगा ऑप्शन आपका, बिल्कुल जब जब आपका आएगा तब तब आपको मेल भेजेगी। तो जो कंपनी के मेल होते हैं जो प्रमोशन वगैरह के उद्देश्य से होते हैं वो प्रमोशन वाले फोल्डर में आते हैं, और बाकी के जो भी नॉर्मल मेल है हमारे वो प्राइमरी में आते हैं। तो बताओ कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को एक बार बताएंगे मुझे जल्दी से। बिल्कुल सर, ईमेल का एक क्वेश्चन आपसे आपने अच्छे से पढ़ाया था, वो ट्रिपल सी एग्जाम में आया था, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अब हम। तो ये हमारा इनबॉक्स हो गया कि जो भी मेल आएगा वो स्टोर कहां पर होगा, वो इनबॉक्स में होगा। अच्छा, आउटबॉक्स क्या होता है? तो बच्चे क्या समझते हैं कि जो मेल हमने भेज दिया आने वाला इनबॉक्स में, भेजने वाला आउटबॉक्स में तो नहीं। ठीक है, हाँ, जोमेटो का ऑफर क्या मिलता है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आते हैं सभी के सभी मेल। इसके बाद हम देखेंगे कि आउटबॉक्स क्या है जी, आउटबॉक्स। तो बच्चे गलती ये कर देते हैं कि आउटबॉक्स का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि जो मेल भेजा जा रहा है वो आउटबॉक्स में होगा, नहीं। आउटबॉक्स में वे मेल होते हैं जो हमने तो भेज दिए हैं लेकिन किसी कारणवश सामने वाले तक पहुंचे नहीं है, यानी कि या तो भी प्रोसेसिंग में है, रास्ते में है, या फिर वो किसी वजह से पहुंचे नहीं है, तो वो आउटबॉक्स में रहते हैं। कहां पर? वो आपके आउटबॉक्स में के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि सामने वाले की 15 GB स्टोरेज पूरी फुल है और 1% भी क्षमता नहीं है उसके बाद कि एक भी मेल को रिसीव कर सके, तो आपने जो मेल भेज दिया तो वो उसके बाद तक नहीं पहुंचेगा और वो जाकर के आउटबॉक्स में आ जाएगा, है ना। वो कहां जाएगा? आपका आउटबॉक्स में आ जाएगा। और जैसे ही सामने वाले की जगह होगी तो आपको दोबारा नहीं भेजना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। कहां? वो आपका ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है जी, इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी सेंड नहीं हुए या भेजे जाने में असफल हो गए। इट कंटेन्स दोस मैसेज व्हिच हैव बीन सेंट बाय द यूजर बट हैव नॉट बीन सेंट येट और दैट हैव फेल्ड टू बी सेंट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जहां आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया में है या भेजे जाने में विफल रहे हैं उन्हें स्टोर करने के लिए रखता है? बताओ कौन सा क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया वेयर आउटगोइंग मैसेजेस और मैसेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंट और दैट हैव फेल्ड टू बी सेंट और स्टोर्ड। तो वो कहां होगा? जो भेजे तो गए हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, वो आउटबॉक्स में होता है। कहां होता है? तो मैं आपको साथ के साथ ये भी दिखा रहा हूं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारा ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट आजकल व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। और ये काम आपका जो कीपैड वाले फोन होते थे उनमें भी होता था। ड्राफ्ट होता क्या है, तो जब हम कोई मेल भेज रहे होते हैं तो मेल भेजने के लिए पहले मेल टाइप करेंगे, तो जब हम मेल को टाइप करते करते वहीं छोड़ देते हैं बिना भेजे और हम बैक कर देते हैं, तो वो मेल जो अधूरा टाइप है या टाइप तो कर लिया गया है लेकिन भेजा नहीं गया, तो वो हमारा ड्राफ्ट के अंदर जाता है। वो कहां जाता है? तो वो हमारा ड्राफ्ट के अंदर आपका चला जाता है वो मेल। तो ड्राफ्ट में वे मैसेज होते हैं जो टाइप तो कर लिए हैं पर अभी तक सेंड नहीं किए। द ड्राफ्ट कंटेन्स द मैसेज व्हिच हैज बीन टाइप्ड बट नॉट सेंड येट। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहां पर कि जैसे मैंने कोई मेल भेजा था और फिर मैंने क्या किया, उसे भेजा नहीं, तो वो अब मुझे यहां पर ड्राफ्ट वाले फोल्डर में दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है? अब वो मुझे यहां पर ड्राफ्ट वाले फोल्डर में दिख रहा है। ये ऑप्शन आपके व्हाट्सएप पे भी आ गया है। आप क्या करना है, जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाया है, आप क्या करना कि किसी को एक मेल भेजकर देखना, है ना। आप किसी को एक मैसेज भेजना मतलब उसे लिखना उसकी चैट में और फिर क्या कर देना आप, और फिर आप चैट बैक कर देना बिना सेंड किए। तो जैसे ही आप उस चैट को बैक करोगे ना तो आप देखोगे कि यहां पर आपको ड्राफ्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब वो मेल लिख तो लिया है लेकिन भेजा नहीं है, मैसेज लिख तो लिया। जैसे मान लो किसी की बर्थडे है और आपको करेक्ट 12 बजे इतना लंबा मैसेज भेजना है। अब अगर आप करेक्ट 12 बजे ही लिखना टाइप करोगे, शुरू करोगे इतना बड़ा मैसेज अपनी दिल की भावनाओं को, तो क्या होगा कि भाई तब तक तो उसे वो लोग भी विश कर चुके होंगे जिसे तुम नहीं चाहते कि वो विश करे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप या तो किसी दूसरी चैट पर पर्सनली बहुत सारे मैसेज बड़े बड़े लिख के या एक मैसेज बड़ा सा लिख लेते हो, वहां से कॉपी करके पेस्ट करते हो उसे, ठीक है, करेक्ट 12 बजे। या फिर हम क्या करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस मैसेज को लंबे से को टाइप कर लो, है ना। तो या फिर आप क्या कर लो, या फिर आप पूरा मैसेज टाइप कर लो लेकिन भेजो मत और बैक कर दो, तो वहां पर ड्राफ्ट लिखा हुआ आएगा, जैसे 12 बजे तुरंत भेज दो। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा, ये ड्राफ्ट होता है। अधूरा मेल भी हो सकता है वो मेल अभी पूरा हुआ ही ना हो, आधी बात लिख दी है, आधी बात बाद में लिखेंगे, तो अधूरा मेल भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं अधूरा मेल या फिर वो मेल हमारा, है ना, अधूरा मेल या फिर वो मेल जो अभी लिख लिया गया है लेकिन भेजा नहीं गया, ड्राफ्ट के अंदर होता है। इसके बाद जंक या फिर स्पैम मेल क्या चीज है, इसके बाद हमारा जंक या फिर स्पैम मेल क्या चीज होती है, तो ये विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं, इन्हें हम जंक मेल भी कहते हैं। दीज आर एडवर्टाइजिंग मैसेज फ्रॉम वेरियस कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, दीज आर आल्सो कॉल्ड जंक मेल। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है सर, बहुत एक्सपीरियंस है आपको। भाई देखो, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि सभी चीजें मेरे साथ ही घटित हुई हैं। कई बार क्या है कि सामने वाले से भी हमें सीखना चाहिए। अगर हर हादसा अपने साथ होने का इंतजार करूंगा, हर हादसे से वैसे सीखूंगा, तो भाई जीवन बहुत छोटा है हमारा, हम ज्यादा चीजें नहीं सीख सकते। तो दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे पता है
कि भैया सामने मुझे जैसे न्यूज आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि पत्नी ने मांगी चाय, पति ने बनाने से मना करी तो पत्नी ने गर्दन काटी। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि अलर्ट हो जाते हैं बाकी पति कि भाई उसकी काट सकती है तो मेरी वाली भी काट सकती है, इसलिए अगर वो चाय मांगती है, अगर वो साड़ी मांगती है, अगर वो गहना मांगती है तो मुझे तुरंत दे देना है उसे ला करके, नहीं तो भाई अब तुम ये सोचो कि नहीं मेरी तो ऐसी नहीं है, पहले तो मैं एक बार कटवा के मानूंगा अपनी गर्दन तब मानूंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है कि दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये देखते हैं हम लोग अपनी रियल लाइफ में उसमें, तो ये चीजें ऐसे पता रहती हैं। तो ये जरूरी जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो सब मेरी ही लाइफ के हैं। ठीक है, चलो। लेकिन वो शायरी है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है ना। लेकिन नहीं, आपको बातों से भी सीखना है, आपको दूसरों के अनुभवों से भी सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जंक एंड स्पैम मेल क्या है? जो कंपनी की मेल है वो जंक मेल है, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट सी बात है। चलो, इसे हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कह रहे होते हैं। अगला क्या है जी हमारा? अगला होता है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंड आइटम क्या होगा। तो जो मेल पूरी तरह से हमने भेज भी दिया और सामने वाले तक पहुंच भी गया, वो क्या होगा आपका, है ना। तो हम देखेंगे यहां पर सेंड आइटम, इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड किए जा चुके हैं, इट कंटेन्स द मेल दैट हैव बीन सेंड। स्टार्ट क्या है जी? स्टार्ट, अब स्टार्ट को समझ लो, बढ़िया ऑप्शन है ना। स्टार को समझ लो एकदम परफेक्ट, आपका क्या है, मतलब एक टूल, बढ़िया टूल है। क्या होता है देखो, ये ऑप्शन आपको आपके फोन में भी देखने के लिए मिलता है। व्हाट्सएप में कहां मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं, बाद में जाकर देख लेना। आप में से कई दोस्त यूज भी करते होंगे, जैसे व्हाट्सएप पे ये अलग अलग चैट है आपकी। ठीक है, तो आपने कोई भी पर्टिकुलर एक चैट खोली और उस चैट में क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं ऐसे करके। ठीक है, आपने किसी भी एक मैसेज को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, और जब आपने उसे सिलेक्ट करा तो यहां पर ऊपर की तरफ एक स्टार बना हुआ आता है। क्या बना हुआ आता है? छोटा सा स्टार बना हुआ आता है। और आप जैसे ही उस स्टार पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये स्टार ऐसे क्रॉस हो जाता है उस पर। ठीक है, फिर आपको क्या है, आपने स्टार करके छोड़ दिया, फिर आपको वापस लाना है। तो जब आप व्हाट्सएप को ऐसे करके ओपन करते हो सारी चैट दिखती है, तो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, तो 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो ऐसे लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर आपका लॉगिन ऐसे करके लिखा रहता है, अकाउंट डिटेल, सिक्योरिटी, वो सब। तो यहीं पर एक ऑप्शन लिखा रहता है स्टार्ट का। तो ये स्टार होता क्या है और हम क्यों इसे करते हैं, इसे समझो। ये वाला फंक्शन तो मैंने क्या बता दिया, ये वाला तो मैंने व्हाट्सएप वाला बता दिया। यहाँ पे क्या है, यूज दोनों का सेम है। देखो होता क्या है, पहले मैं व्हाट्सएप से उदाहरण दूंगा। व्हाट्सएप से इसलिए दूंगा क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, जैसे हम लोग कई सारे ग्रुपों से जुड़े होते हैं। तो मान लो कोई ग्रुप है पढ़ाई से रिलेटेड, और उस पढ़ाई में, उस ग्रुप में क्या है कि बहुत सारी काम की चीजें आती हैं, या मान लो कोई पीडीएफ आई, वो पीडीएफ आपकी बहुत काम की है। ठीक है, तो अब क्या है, लेकिन उस ग्रुप में दिक्कत ये है कि हजारों मैसेज रोज आते हैं। अब आपने ऐसे देखा, आपको कोई पीडीएफ काम की दिख गई। अब अगर आप उसे वहां पर ऐसा ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे शाम तक तो भैया 1000 मैसेज और आ जाएंगे। फिर मान लो आपको 10 दिन बाद वो वाला चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके ढूंढने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है मिले ही ना आपको। तो हम क्या करते हैं, उसे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, वहां पर थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस कर देते हैं, थोड़ी देर तक दबाते हैं, और फिर ऊपर ऐसे स्टार छपा हुआ आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं, तो आपका क्रॉस हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है मैसेज। और फिर जब आप यहां से 3 डॉट पे स्टार पर क्लिक करोगे तो एक अलग से बॉक्स खुलता है, और उस बॉक्स के अंदर सिर्फ वही आपको मैसेज दिखाई देंगे जिन्हें आपने स्टार किया हुआ है, चाहे अलग अलग चैट में ही क्यों ना किया। ठीक है, चाहे आपने अलग अलग चैट में ही क्यों ना किया हो, यहां पर एक अलग किया, 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 4 किए, तो इसमें वो चारों अलग अलग जगह किए हुए स्टार मैसेज आपको दिखाई देते हैं। स्टार मैसेज यानी कि पसंदीदा तौर पर आप क्या करना, उसे चिन्हित करना चाहते हो, और जब आपको उसकी जरूरत पड़े तब आप उसे तुरंत एक्सेस कर सको। वैसे ही स्टार मेल होता है कि इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को क्या कर सकते हैं, चिन्हित यानी कि स्टार कर सकते हैं। और जब हम किसी मेल को क्या करते हैं, स्टार कर रहे होते हैं, तो वो येलो कलर का हो जाता है। कैसा? वैसे नॉर्मली आपको ब्लैंक दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप कर दोगे तो वो स्टार कैसा हो जाता है, आपका येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। आप अपने व्हाट्सएप में से चेक कर सकते हैं, यही ऑप्शन हमारे फोन में भी होता है। अच्छा, सेंड आइटम क्या चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो भी मेल हमने भेजे वो सेंड में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोज क्या होता है। अगर आप एक नया मेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंपोज पर क्लिक करना होगा। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक राइट सीधे आपकी तरफ एक अलग से बॉक्स खुल के आता है, और उसके अंदर हम टू में आईडी वगैरह वो हम कल की क्लास में सभी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनबॉक्स क्या है जी। तो जो मेल आ रहे हैं वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। स्टार्ट क्या चीज है जी? स्टार्ट तो किसी भी मेल को स्पेसिफिक तौर पर चिन्हित करने के लिए स्टार होता है, और स्टार के नीचे एक शब्द है स्नूज्ड। अब सेंड आप कर चुके, सेंड क्या होता है, जो मेल हमने सेंड कर दिया सामने वाले तक पहुंच भी गया वो सेंड में रहेगा। ड्राफ्ट, जो मेल हमने तो भेज दिया है वो जो अधूरा है, अभी भेजा नहीं गया, अधूरा है आपका, टाइप करके छोड़ दिया, वो ड्राफ्ट के अंदर आपका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका स्नूज्ड करके। स्नूज्ड क्या है? तो स्नूज शब्द आपने जरूर सुना होगा। बताओ कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये शब्द सुना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर लोगों की जो मुलाकात है वो इस शब्द से सुबह सुबह हो जाती है, बट फिर भी आपने कभी इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे, है ना, आप क्या कहेंगे कि भैया स्नूज क्या होता है? जब सुबह अलार्म बजता है हमारे फोन में, हमने 6 बजे का अलार्म भरा और करेक्ट 6 बजे ये बज गया, तो हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, एक स्टॉप, एक स्नूज्ड, एक स्टॉप एंड एक स्नूज्ड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर आप स्टॉप कर देते हो तो वो अलार्म वहीं की वहीं बंद हो जाएगा और अब कल 6 बजे बजेगा। लेकिन अगर आप स्नूज्ड करते हैं तो आपने स्नूज कितने टाइम का सेट कर रखा है, मान लो 5 मिनट का, तो ये 5 मिनट बाद फिर बजेगा। 10 मिनट का कर रखा है तो 10 मिनट बाद फिर बजेगा। तो स्नूज का मतलब आपको समझ में आ गया, अलार्म में होता है, बिल्कुल। तो वैसे ही एक स्नूज मेल में भी होता है। अब ये देखो मैं अलार्म का फोटो दिखा देता हूं आपको, यहां पर होता है स्नूज और स्टॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यहां पर पढ़ेंगे इसे स्नूज को, तो वही काम यहां पर है स्नूज का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं समझा इतने अच्छे से दूंगा कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मत लिखो इतने बड़ी पैराग्राफ, कोई जरूरत नहीं है। अगर चीजें समझ ले रहे हो तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिख दो। अब स्नूज होता क्या है, या एक लाइन लिख दो। अब स्नूज मेल में कैसे काम करेगा, अलार्म में तो ठीक है। जैसे देखो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। देखो मान लो क्या है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ओके। अब क्रेडिट कार्ड की मेरी जो ईएमआई आती है, ईएमआई का जो बिल आता है वो 12 तारीख को जनरेट हो जाता है, सपोज या 10 तारीख को जनरेट हो जाता है। और वो जो ईएमआई का बिल है वो जनरेट 10 तारीख को हुआ है, और मुझे ईएमआई भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 तारीख है, कि मैं 2 तारीख तक भर सकता हूँ। 10,000 की ईएमआई है। अब चाहे तो मैं 12 तारीख को ही भर दूं, 10 तारीख को ही भर दूं जिस दिन बिल जनरेट हुआ, चाहे मैं 31 को या 1 को भर दूं, लेकिन वो लास्ट डेट तक भर जानी चाहिए। अब मैं पहले भर दूंगा अगर
तो भाई मेरे जो पूरे 20 दिन रहे, मैं 10,000 रुपए मेरी जेब से चले गए, और इस बात का मुझे बैंक कोई अवार्ड तो दे नहीं रहा कि तुमने लो जिस दिन बिल आया उसी दिन भर दिया। बैंक तो ये करिए तुम 1 तारीख तक भर देना प्रभु कैसे भी करके। अब आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप 10,000 रुपए क्या करो, जिस दिन बिल आया उसी दिन पे कर दो, जिससे कि टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है मेरी तरह, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके भैया उस 10 तारीख को ना भर के आप उसकी जो बिल्कुल लास्ट डेट होगी ना 1 या 31 तारीख, तब भरना पसंद करोगे, जिससे कि अगर इन इमरजेंसी